दोनों बचपन के दोस्त थे, जिनकी हर बात में एक सुकून और अपनापन था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सिया और अजय की जिंदगी ने अलग राहें पकड़ ली। सिया अपनी पढ़ाई के लिए शहर चली गई और धीरे धीरे गांव से उसका नाता कमजोर होता गया। वहीं अजय ने अपने पिता के साथ खेती संभालने का जिम्मा उठाया। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में बनी रही। बरसों बाद मुलाकात, करीब 20 साल बाद सिया गांव लौटी। वह अब एक जानी मानी लेखिका बन चुकी थी। शहर की भागदौड़ और व्यस्त जीवन ने उसे थका दिया था। उसे कुछ दिनों की शांति और ताजगी की जरूरत थी, इसलिए उसने गांव वापस आने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही उसे हर कोना अपना सा लगा। बचपन की गलियां, पेड़ पौधे और वह झील जहां वह और अजय घंटों बातें किया करते थे। अगली सुबह जब वह झील के पास टहलने गई तो उसने देखा कि झील के किनारे कोई बैठा हुआ है। पास जाकर देखा तो वह अजय था। समय ने उसे और भी गहरा और आकर्षक बना दिया था। उसकी आंखों में वही गर्मजोशी थी जो सिया को हमेशा सुकून देती थी। अजय ने सिया को देखा और कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, सिया, तुम सच में हो या मैं कोई सपना देख रहा हूं? सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हूं और इस बार हमेशा के लिए लौट आई हूं। पुरानी यादें और नई शुरुआत। दोनों झील के किनारे बैठ गए और अपने बचपन की बातों में खो गए। वे घंटों बातें करते रहे, स्कूल के दिनों की शरारतें, पेड़ों पर चढ़ना और गांव की हर छोटी बड़ी कहानी। अजय ने पूछा, तुमने इतने सालों में कभी लौटने की कोशिश क्यों नहीं की? सिया ने थोड़े अफसोस के साथ कहा, शहर की जिंदगी में उलझकर मैं खुद को ही खो बैठी थी, लेकिन अब महसूस होता है कि असली शांति यही है। अजय ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह गांव हमेशा अधूरा लगा, लेकिन तुम वापस आ गई हो तो सब फिर से पूरा लगने लगा है। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो शब्दों से परे थी। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। अगले कुछ दिनों में सिया और अजय का समय साथ बीतने लगा। सिया ने अजय के खेतों में मदद करनी शुरू कर दी और अजय ने सिया की किताबों के लिए नए विचार दिए। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों झील के पास बैठे थे। हल्की बूंदें उनकी त्वचा को छू रही थी और ठंडी हवा में एक सुकून भरा एहसास था। अजय ने अचानक सिया का हाथ पकड़ा और कहा, सिया, क्या तुमने कभी महसूस किया कि हमारे बीच कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हुआ? सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और विश्वास था। उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा महसूस किया, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। अजय ने सिया को अपने पास खींच लिया। उनके बीच की नजदीकी और बारिश की ठंडक ने एक नई गर्मी भर दी। उन्होंने अपने दिलों की सारी बातें एक दूसरे से कह दी, प्यार का इजहार। उस रात के बाद सिया और अजय का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ भविष्य की बातें करनी शुरू कर दी। एक दिन अजय ने सिया को झील के पास बुलाया। उसने झील के किनारे एक सुंदर सा गुलदस्ता रखा हुआ था और अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, सिया, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहोगी? सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। उसने अजय का हाथ थामा और कहा, हाँ अजय, मैं तुम्हारे साथ अपना हर पल बिताना चाहती हूँ। एक नई जिंदगी की शुरुआत। सिया ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उन्होंने साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां उनका प्यार हर दिन और गहरा होता गया। सिया और अजय ने साबित किया कि सच्चा प्यार कभी पुराना नहीं होता। चाहे समय कितना भी बीत जाए, अगर प्यार सच्चा है तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। उनकी कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई, एक ऐसा प्यार जो परिपक्व, सम्मानजनक और सच्चा था।